हाय, गुड इवनिंग। मेरा नाम सागर है। आज हम बात करेंगे कि हाई पेइंग स्किल्स क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या है। ओके, तो हाई पेइंग स्किल्स वो स्किल्स होती है जहाँ पे कि आपको कोई भी कोर्स के रिगार्ड्स में डीपली नॉलेज दी जाती है। एक तो क्या होता है कि आप कोई भी एक कोर्स, बेसिक कोर्स जॉइन करते हो, तो आपको सिर्फ़ उतना बताया जाता है जितना एक बेस समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। और उससे ऊपर होता है एडवांस कोर्स, जिसमें कि और ज़्यादा डिटेल्स आपको बताई जाती है। बट हाई पेइंग स्किल्स वो स्किल्स होती है जहाँ पे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आप अ, कोई भी एक चीज़ पकड़ लो। जैसे मानो कि मैंने सोशल मीडिया एप्लीकेशन में से मैं बात करता हूँ इंस्टाग्राम की, ठीक है? अब एक तो होता है बेसिक इंस्टाग्राम का कोर्स, एक होता है एडवांस और एक होता है हाई पेइंग स्किल्स का कोर्स, जिसमें आपको इन एंड आउट इंस्टाग्राम के बारे में सब कुछ बताया जाता है, ठीक है? पहले हम आते हैं कि बेसिक में क्या होता है। बेसिक में आपको बताया जाता है इंस्टाग्राम पे कि आप प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हो, ठीक है? नॉर्मल प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हो, ठीक है? और उसको क्रिएट करने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि ईमेल आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड, फ़ोन नंबर, क्योंकि फ़ोन पे ओटीपी आता है। अब पहले वाले ज़माने गए जबकि खाली ईमेल आईडी से बात बन जाती थी ना, अब नहीं ऐसा होता। अब आपके फ़ोन पे ओटीपी आता है, जब वो ओटीपी वेरिफ़िकेशन होती है, उसके बाद में जाके आपका अकाउंट क्रिएट होता है इंस्टाग्राम पे, ठीक है? तो ये बेस में आ गया, ठीक है? और पोस्ट कैसे डालते हैं, कैसे पब्लिश करते हैं पोस्ट, लोकेशन कैसे अपडेट करते हैं, तो ये सब चीज़ें आती हैं बहुत बेसिक में, ठीक है? इसके बाद में हम आते हैं एडवांस। तो एडवांस में आपको बताया जाता है कि आप जो आपके पास में इंस्टाग्राम आईडी आपकी है, ठीक है? वो अब उसको आप कन्वर्ट कैसे करते हो पब्लिक फिगर में या बिज़नेस में, वो आपको सिखाया जाता है कि वो कन्वर्ट कैसे करते हैं। और उसके बाद में उससे सिमिलर आपको क्या करना होता है जिससे कि दोनों में डिफरेंशिएशंस पता चले। अब वो डिफरेंशिएशंस कैसे पता चलेंगे, जैसे ही हम कन्वर्ट करते हैं, स्विच करते हैं प्रोफाइल को, तो वैसे ही इंस्टाग्राम का जो डैशबोर्ड होता है, वहाँ पे एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड बन जाता है, जहाँ पे आपको परमिशंस मिल जाती है ये सब चीज़ें देखने की, कि भाई आपके एक इंस्टाग्राम का जो पोस्ट है, उसकी एनालिटिक्स रिपोर्ट्स क्या है, ठीक है? और बहुत सारी ऐसी बेसिक डिटेल्स आपको तब पता चल जाती हैं, प्लस आपको उसमें मार्केटिंग करने का एक ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको नॉर्मल अकाउंट में ऑप्शनली आपको नहीं होता, ठीक है? नॉर्मल अकाउंट में भी 2 चीज़ें हम कर सकते हैं ना, कि एक तो हम कर सकते हैं उसको प्राइवेट, ठीक है? और एक हम कर सकते हैं उसको पब्लिक। बट दोनों में से कुछ भी कर लें, उसमें मार्केटिंग आप नहीं कर पाओगे। ऑर्गेनिकली मतलब कि जेन्युइनली नहीं कर पाओगे। अगर आप बाहर से आउटसोर्स से कोई इलीगल सॉफ्टवेयर्स के यूज़ से या किसी को कह कर इलीगली करवाओ, तो वो बात अलग है। बट उसका ध्यान रख लेना, क्योंकि वहाँ से अकाउंट सस्पेंड भी हो जाता है और वो आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम से। तो ये थोड़ा-सा सँभल लेना, क्योंकि वो शॉर्टकट्स होते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए होते, क्योंकि वो ऑल ओवर बैड इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो ये हो गया। इसके बाद में आते हैं कि जो हाई पेइंग स्किल्स होती है, वो क्या होती है? क्या उसका मतलब होता है? देखो, अब समझते हैं इस बात को कि इंस्टाग्राम तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी यूज़ करता है ना? उर्वशी रौतेला भी यूज़ करती है, प्रियंका चोपड़ा भी यूज़ करती है, बहुत सारे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स भी यूज़ करते हैं और आप भी यूज़ करते हो। वो अपने हर पोस्ट से, हर रील से अर्न करते हैं, पर आप नहीं करते हो, है ना? तो ये डिफ़रेंस है। और मतलब समझो कि 500 मिलियन कुछ यूज़र्स हैं इंस्टाग्राम पे, तो उसमें से बहुत रेयर टू रेयर थाउज़ेंड्स और लैक्स ऑफ यूज़र्स ऐसे हैं जिनको ये आर्ट पता है कि कैसे
यहाँ से ऑनलाइन इनकम हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हमारे पैसिव सोर्स बन सकता है, ये बात, ठीक है? अब हम आते हैं कि हम क्या करें ऐसा करने के लिए? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, आपको स्टडी करना आना चाहिए। स्टडी क्या करना आना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो इंस्टाग्राम नॉर्मल है, और जब हमने स्विच करा तो हमारे पास में 2 ऑप्शन आए, एक पब्लिक फिगर का। अगर आप पब्लिक फिगर में जो बेस्ट ऑप्शंस रहते हैं वो ये रहते हैं कि डिजिटल क्रिएटर्स के हो गए, ठीक है? एंटरप्रेन्योरशिप के हो गए, और फ्रीलांसिंग के हो गए। बिज़नेस कैटेगरी में दूसरी कैटेगरीज़ आती हैं, वो हमारे काम की नहीं है क्योंकि हमारी वो फील्ड नहीं है, ठीक है? तो ये, अब ये जब हम स्विच कर लेते हैं तो स्विच करने के बाद में अब क्या होता है, जो हाइपिंग स्किल्स सिखाई जाती है उसमें ये सिखाया जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर निश पे काम करना है। अब वो निच आप कोई भी पकड़ लो, चाहे वो ई-कॉमर्स सेक्टर की हो, ई-कॉमर्स सेक्टर में भी आपको क्या एक प्रोडक्ट है, एक कौन-सा ब्रांड है जिसके ऊपर आपको वर्कआउट करना है, जिसके ऊपर आपको आप रिव्यू वीडियोज़ बना सकते हो, है ना? अपना रील्स बना सकते हो, शॉर्ट आउट्स ऑफ़र कर सकते हो, शॉर्ट आउट से शॉर्ट आउट का ऑफ़र कर सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो। वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा समझना, इसको आपको मैं ईज़ीएस्ट वे में समझाता हूँ। मैं आपको अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड समझाता हूँ कि मेरी फ़ील्ड है एफ़िलिएट मार्केटिंग की, मैं एक एफ़िलिएट मार्केटर हूँ, ठीक है? अब मेरा काम है ऑनलाइन, ठीक है? अब क्या होता है कि हमें हमारे काम के लिए कंटेंट भी बनाना होता है, ठीक है? रील्स भी बनानी होती है, पोस्ट भी बनाने होते हैं, शॉर्ट आउट्स भी हमें ऑफ़र करने होते हैं, ठीक है? और गिव अवेज़ भी हमें देने होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि आज मार्केट में आप जितना ज़्यादा अपडेट रहते हो, आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ, देखो, नीश नीश क्या होती है? नीश ये होती है कि कोई भी पर्टिकुलर एक चीज़ आपने पकड़ ली, जैसे मेरा है ऑनलाइन कोर्स सेलिंग का, ठीक है? कि भाई मैं ऑनलाइन कोर्स सेल करता हूँ। फॉर एन जस्ट एन एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है? कि मैंने ऑनलाइन कोर्स सेलिंग का पकड़ लिया कि भाई मैं कोर्सेज़ सेल करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के, एफ़िलिएट मार्केटिंग के, हाउ टू बिल्ड प्रोफ़ेशनल इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल, इन सब चीज़ों के मैं कोर्सेज़ प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? अब देखा जाए तो ये एक कैटेगरी में सब चीज़ें आती हैं, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी में ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है? अब देखो, मेरे को इस निश से रिलेटेड अपना यूज़रनेम बनाना है, ठीक, क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब भी कोई इंस्टाग्राम पे सर्च करेगा, सर्च पैनल पे जब वो सर्च करेगा इंस्टाग्राम के, तो उसको नहीं पता चलेगा ना कि आप कौन हो, है ना? बट वो पॉसिबिलिटी कब बढ़ जाती है? वो तब बढ़ जाती है जब आपकी नीड से रिलेटेड आपका यूज़रनेम होता है। तो नीड से रिलेटेड हमेशा यूज़रनेम होना चाहिए, उसके आगे चाहे आप अपना नाम लगा लो, चाहे पीछे लगा लो। पीछे लगाओगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो नीश का है वो आगे रहना चाहिए, पीछे आपका नाम होना चाहिए, फर्स्ट नेम, नॉट फुल नेम। जितना ज़्यादा क्रिएटिव हो, जितना ज़्यादा सिंपल हो, उतना ज़्यादा बेस्ट है। ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि कोई लिखते-लिखते ही तंग हो जाए, तो वो चीज़ फिर सही नहीं होती, क्योंकि कोई भी है ना, आज मैं भी हूँ, तो मैं भी इतना बड़ा यूज़रनेम मैं सर्च करना सही नहीं समझता, है ना? तो शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद में आपका ब्रांड लोगो, आप लोगो कैसे डिज़ाइन करते हो, ठीक है? वो भी निश से रिलेटेड होना चाहिए और शॉर्ट फॉर्म पे होना चाहिए। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा उसमें कुछ भरा नहीं होना चाहिए, खाली-खाली सा होना चाहिए, बट वो क्रिएटिव होना चाहिए, मस्ट बी लुक प्रोफेशनल, वो होना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद में आता है बायो। बायो भी सेम सिमिलर होना चाहिए, और बायो में जो कंटेंट है, वो कंटेंट ये नहीं है कि ऐसे ही उठा के कुछ भी लिख दिया, ना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि जैसे इंस्टाग्राम पे एसईओ मार्केटिंग वर्क करती है, सेम ऐसा आपको इंस्टाग्राम पे अगर बने रहना है और कंसिस्टेंट बने रहना है, अच्छा ब्रांड नेम बनाना है, तो आपकी हर चीज़, हर डिटेल बायो स्पेशली बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इसलिए बायो को अपडेट करते हुए बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली उसको अच्छे से समझ के कि आपका नीश क्या है और कौन-सा कंटेंट आपके लिए, कौन से वर्ड्स आपके लिए सही रहेंगे, तो वो वैसे आपने अपना अ,
बायो डिज़ाइन करना है, ठीक है? फिर उसको अपडेट करना है। उसके बाद में आते हैं कि आपकी बेसिक डिटेल्स हो गई, आपका फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, ठीक है? फिर ईमेल एड्रेस, आपके जो ब्रांड है उसका ईमेल एड्रेस। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट का आप डाल सकते हो, मेंशन कर सकते हो अगर वो रिलेट करता है आपके नीश से तो। ये नहीं है कि कोई भी अगर आपकी कोई और अल्टरनेट वेबसाइट है जिसका काम कुछ और है, पर वो आप यहाँ मेंशन कर दो, तो वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है? तो वो मत करना, क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है? तो ऐसे ही जो है ना आपका ट्रैफ़िक है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो कहेगा कि भई इसकी तो प्रोफ़ाइल ही समझ में नहीं आ रही। तो अगर किसी को प्रोफ़ाइल समझ में नहीं आएगी तो फिर वो काम आपको नहीं देगा, ठीक है? या वो आपके काम नहीं आएगा। अगर आप कोर्स सेलिंग कर भी रहे हो तो वो कहेगा कि मैं मतलब कि कोई भी है, आज मैं भी हूँ तो मैं भी अगर सर्च करता हूँ, अगर आप मुझे आपकी प्रोफ़ाइल समझ में आएगी तभी तो मैं आगे इंटरेस्ट लूँगा ना, बट अगर मुझे आपकी प्रोफ़ाइल ही समझ में नहीं आ रही है, तो फिर मैं आपसे कॉन्टैक्ट क्यों करूँगा, है ना? तो इसलिए हर चीज़ को बहुत ध्यान से करना होता है, समझ के सही से करना होता है। ये हो गया, उसके बाद में हम आते हैं अ फिर व्हाट्सएप की वेरिफ़िकेशन आप करवा सकते हो, अपने बिज़नेस व्हाट्सएप की वेरिफ़िकेशन आप करवा सकते हो इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल में जाके, ठीक है? इसके बाद में हम आते हैं हम पोस्ट कैसे डिज़ाइन करते हैं, सेम चीज़ अगेन। अब ये समझ लो कि ये आपका एक ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है? ऑनलाइन स्टोर आप इसको मान लो कि यहाँ पे आप जो भी कुछ डालोगे वो रिलेट करना चाहिए आपके बिज़नेस से, जो कि आपकी नीश है, उससे रिलेट करना चाहिए। चाहे वो पोस्ट का बैकग्राउंड हो, पोस्ट का कंटेंट हो, हैशटैग्स हों, लोकेशंस हो और रील्स हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर इट। तो सब आपको रिलेट करना चाहिए आपके बिज़नेस से, ठीक है? तो ये सब आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है कहाँ पे? हाइपिंग स्किल्स में, कि भई आप कैसे अपने इंस्टाग्राम को प्रोफ़ेशनली बना सकते हो, कैसे आप कौन से सॉफ्टवेयर्स का या कौन सी एप्लीकेशंस का आप यूज़ करके आप ये सब एडिटिंग कर सकते हो, डिज़ाइनिंग कर सकते हो या अपना खुद खुद का रिक्रिएट कर सकते हो, ठीक है? अगर अपना खुद का आपने कुछ बनाना है तो आप एडोबी फ़ोटोशॉप वो सबसे बेस्ट है, आप उसका यूज़ कर सकते हो फॉर द ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, है ना? और इससे अलग भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो, ठीक है? ये हो गया, फिर इसके बाद में हम आते हैं कि हैशटैग, अपने नीश का हैशटैग कैसे क्रिएट करना है वो आपको सिखाया जाता है। और मतलब कि हैशटैग भी ये नहीं है कि उठा के मान लो कि सारे के सारे हैशटैग हमने डाल दिए, ना, ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। इंस्टाग्राम न्यू प्रोफाइल को हैशटैग सेल लिमिट 15-20 देता होगा, वैसे नॉर्मली 30 की लिमिट होती है कि भई आप एक पोस्ट पे 30 हैशटैग आप अपडेट कर सकते हो। पर वो हैशटैग 30 अपडेट करने नहीं होते एक पोस्ट पे, क्यों? क्योंकि आपका जो ट्रैफ़िक होता है ना वो डिवाइड हो जाता है। तो ये गलती आपने नहीं करनी होती है, जितने कम हैशटैग यूज़ करोगे एक पोस्ट पे उतना ज़्यादा सही रहोगे। इसका जो बेसिक रूल है, जो एनालिटिक रिपोर्ट कहती है, वो ये है कि अ, हैशटैग की हैशटैग के फॉर्मेट को समझो कि हैशटैग का फॉर्मेट क्या है। उसका फॉर्मेट ये है कि आपके नीश से रिलेटेड हैशटैग होने चाहिए 3 से 5, ठीक है? आपकी लोकेशन से रिलेटेड जो भी लोकेशन टारगेटेड लोकेशंस आपकी है, उससे रिलेटेड होने चाहिए 2, ठीक है? फिर ऐसे ही अ, जो आपका टारगेट ऑडियंस है, उससे रिलेटेड हैशटैग्स होने चाहिए 2 से 3, ठीक है? तो मतलब टोटल मिलाकर 10 के आसपास भी हैशटैग अगर आप पब्लिश करते हो, तो वो मच बेटर रहता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको बताई जाती है, सिखाई जाती है। और टाइमिंग्स कौन-कौन से होते हैं, वो सब बताया जाता है कि कब आपने पोस्ट करना चाहिए, कब आपको कितना ट्रैफ़िक कहाँ से मिल सकता है, कैसे आपने लीड्स जनरेट करनी है, ठीक है? फिर लीड्स जनरेट करने के बाद में लीड जनरेशन तो बहुत बाद की बात है, उससे पहले ये आता है कि आपने जब एक न्यू बिगिनिंग शुरू करी है फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है? तो आपको बहुत ध्यान में ये रखना है कि आपकी जो प्रोफ़ाइल है और आपकी जो हाइलाइट्स हैं,
वो प्रोफ़ेशनली होनी चाहिए, वो प्रोफ़ेशनल होनी चाहिए, रिलेट करनी चाहिए आपकी निश से। मैं बार-बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत सारे लोग गलतियाँ कर बैठते हैं। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखो कि अपने निश से रिलेटेड काम करो, ठीक है? और आप ये समझो कि एक दिन में अगर आप 3 से 5 पोस्ट भी डाल रहे हो, 2 से 3 रील भी डाल रहे हो, ठीक है? अपडेट कर रहे हो और हमेशा याद रखो कि जो भी पोस्ट करते हो उसको हमेशा स्टोरी में शेयर करो। अपनी ऑडियंस टारगेटेड ऑडियंस देखो कि आपकी जो ऑडियंस है वो कौन से एज ग्रुप की होनी चाहिए और वो कहाँ मिलेगी, उससे रिलेटेड खुद का दिमाग लगाओ, कुछ टूल्स का यूज़ करो, देखो, ठीक है? वो चीज़ करो और फिर उससे रिलेटेड लोकेशन जब आप स्टोरी पे कोई पोस्ट डालते हो, ठीक है? तो वो लोकेशन अपडेट करो, हैशटैग वहाँ पे अपडेट करो। तो ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से ट्रैफ़िक बनता है, जब ट्रैफ़िक बनता है तो फॉलोअर्स बढ़ते हैं, ठीक है? आपको एक और बात बताता हूँ मैं, सीक्रेट बताता हूँ जो कि कोई नहीं बताता था सीक्रेट आपको, मैं बताता हूँ कि आपको अगर अपनी प्रोफ़ाइल को ज़्यादा जल्दी ग्रो करना है, तो ये समझो कि अगर आप रील्स बनाते हो, तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो क्योंकि रील्स बहुत लोग देखते हैं और उनको बहुत लोग लाइक करते हैं। अगर उनको कंटेंट समझ में आता है, कंटेंट वैल्यूएबल है, तो वो आपको लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी तो वही चाहिए ना कि उनको कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर जिसको किसी को भी अगर मेरे को भी कुछ सीखने को मिल रहा है, मेरी स्किल्स से रिलेटेड अगर मेरे को अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिल रहा है, तो मैं क्यों नहीं करूँगा, है ना? मैं भी तो किसी को फ़ॉलो करूँगा ना, मैं भी तो अपने सीनियर्स को फ़ॉलो करूँगा ना और कर ही रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसे धीरे-धीरे करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ा जाता है। इसके बाद में आते हैं कि जब आपके पास में एक अमाउंट ऑफ ट्रैफ़िक जनरेट हो जाता है, तो उसके बाद में हम आते हैं कि अ, फिर अदर सेक्टर पे हम आते हैं। फिर उसमें ये बताया जाता है कि आप पोस्ट को एनालाइज़ कैसे कर सकते हो, ठीक है? और एनालाइज़ करने के बाद में आप कैसे जो नेक्स्ट पोस्ट करोगे, वो आपको कहाँ करना, कौन-सी लोकेशन में करना, कौन से एज ग्रुप में करना सही रहेगा, वो आपको बताया जाता है, वो आपको सिखाया जाता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको हाइपिंग्स कोर्स में बताई जाती हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि मैं अभी शेयर नहीं कर रहा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुकी है, 17 मिनट्स खुद की हो चुकी है, तो इसलिए। है ना? तो ये सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं और मैं आपको अब मेन बात बताता हूँ कि मेरे पास में जो क्वेश्चन्स आते हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चन्स आते हैं, वो क्या आते हैं? आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। तो पहली बात तो ऐसा कोई भी स्पॉन्सर नहीं कहता। क्यों? क्योंकि हर एक स्पॉन्सर यही कहता है कि जब भी आप बंडल परचेज़ करते हो, तो उसके बाद में आपको लर्निंग्स करनी होती है, सीखना होता है, समझना होता है कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग वर्क करती है, ठीक है? कैसे ऑनलाइन आप एक अपना पेज क्रिएट कर सकते हो क्योंकि आप शुरू से शुरू कर रहे हो ना, आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो। तो कैसे आप काम कर सकते हो, ठीक है? कैसे-कैसे धीरे-धीरे आप अपनी ग्रोथ कर सकते हो, पर ग्रो करने से पहले आपको ये देखना होता है कि आपको एक तो डेली आपको टाइम स्पेंड करना ही करना है। 2 से 3 आवर्स तो आप मिनिमम समझ लो कि इतने तो करना ही है। नहीं तो मैं रिकमेंड जो करता हूँ, वो ये करता हूँ कि 3 टू 5 आवर्स आप डेली स्पेंड करो, ठीक है? चीज़ों को समझो, देखो क्या कैसे हो रहा है और साथ-साथ में एक्शंस लो। मतलब कि साथ-साथ में अपना इंस्टाग्राम का प्रोफ़ाइल बनाओ, साथ-साथ में फ़ेसबुक का पेज बनाओ, फ़ेसबुक के ग्रुप बनाओ, अपनी खुद की एक ब्रांडिंग करो, क्रिएट करो, ठीक है? अब फिर उसमें काम करना शुरू करो। इंस्टाग्राम पे हाइलाइट्स, स्टोरी कैसे अपडेट करते हैं, ठीक है? ये सब आपको कोर्स में सिखाया गया है। तो जो-जो कोर्स में बताया जा रहा है उसको सेम सेम साइड उसके एक्शंस लेते रहो। ये ना हो कि आप खाली सीखते ही रहो, समझते ही रहो और बाद में एंड में जाके आप एक्शन लेना शुरू करो, तो वो काम खराब हो जाएगा, ठीक है? जैसे हमारे ट्रेनिंग की वीडियो में भी बताया गया है कि भई साथ-साथ में एक्शंस लेते रहो क्योंकि जब साथ-साथ में एक्शन लेते रहोगे तो आपको भी क्या है कि आपको भी पता रहेगा कि हाँ, भई ये चीज़ मैंने ऐसे करी थी, अब इसको ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और फिर भी जो डाउट आ रहे हैं तो वो आप जो हमारी वीकली लाइव ट्रेनिंग सेशन होते हैं, वहाँ पे क्यू&ए सेशन होता है, तो वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो। इससे अलग आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगी जो कि पहले से
यूट्यूब पे पब्लिश हैं, जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो ऐसे आप धीरे-धीरे करके ग्रो कर सकते हो। जब आप वो एक अ, बेस अपना बना लेते हो, तो आपके पास में ट्रैफ़िक आना शुरू होता है। जब आपके पास में ट्रैफ़िक आना शुरू होता है, जब आप लीड जनरेशन सीख जाते हो, जब आप लीड जनरेशन के बाद में लीड कन्वर्जन सीख जाते हो, उसके बाद में जाके आपकी जो वेल्थ बनना धीरे-धीरे करके शुरू होती है। अब वो डिपेंड करता है कि अगर आप कंसिस्टेंटली दिन के 3 से 5 आवर्स दे रहे हो और आपका इंटरेस्ट है और आप दे रहे हो, तो ये समझ लो कि 99% पॉसिबिलिटी है कि विदिन अ मंथ आप इतनी अमाउंट एटलीस्ट कवर कर लोगे कि जितनी आपने इन्वेस्ट करी है उससे ज़्यादा ही आप अर्न कर लोगे। पर कब? तब जब आप टाइम दोगे, समझोगे, सीखोगे, उसके बाद साथ-साथ में एक्शंस लोगे, उसके बाद में आपको रिज़ल्ट आना शुरू होगा। ठीक है? तो ये बात थी। अब आप और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को नीचे इंस्टाग्राम मैं मेंशन कर दूँगा अपना। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मुझे को मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी हो, चाहे आप पेरेंट्स हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग एम्प्लॉयी हो। अगर आप वर्किंग एम्प्लॉयी हो, आपके पास में 2 टू 3 आवर्स हैं काम करने के लिए, तो हमारे पास में काम है आपको देने के लिए। बट शर्त एक ही है कि आपको काम करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली, डेली काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिज़ल्ट मिलेगा। रिज़ल्ट मिलेगा ये तय है। क्योंकि हम कोई हवा में बातें नहीं करते, हमारे पास में सारे लाइव प्रूफ्स पड़े हुए हैं। सब ह मैं आपको बताता हूँ कि जिसने 13 टू 14 मंथ्स इस इंडस्ट्री को दिए हैं ना, वो आज 1 महीने के कम से कम 5.5 लाख से प्लस कमा रहे हैं। 5.5 लाख जस्ट मैंने आपको बेसिक अमाउंट बताई है और ये हमारे पास में कोई हवा में बातें नहीं है, ये हमारे पास में प्रूफ पड़े हुए हैं। अगर आप हमारे बीस गुरुकुल के इंस्टाग्राम पे जाओगे तो वहाँ पे आपको टेस्टिमोनियल्स पे पता भी चल जाएगा। अगर आपको वहाँ पे नहीं भी पता चल रहा है तो आप मेरे को डीएम करो, मैं आपको लाइव प्रूफ के रिकॉर्ड्स जो मेरे पास में हैं वो मैं आपको सारे भेजूँगा। ठीक है? ये हो गया और वक़्त लो, समझो। मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप 9 टू 5 की जॉब करते हो, जो कि खाली कहने को होती है क्योंकि जॉब हमेशा उससे ज़्यादा टाइम की होती है। उसके बाद में जाके आपको एट द एंड ऑफ द टाइम आपको 30,000 40,000 50,000 या किसी को थोड़े उससे ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है? जो कि बहुत रेयर टू रेयर केसेज़ में होते हैं। अगर कोई हाई जिसने एजुकेशंस करी होती है उसकी ये सैलरी होती है कुछ लैक्स में, 1 टू 2 लैक्स की मंथली उसकी सैलरी होती है। ठीक है? बट उससे कहीं ज़्यादा पोटेंशियल आप इसमें रखते हो। अगर आप यहाँ पे टाइम देते हो क्रिएटिविटी को, अपने आप को, तो एक तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? और दूसरा आप अपनी प्रेज़ेंटेशन इम्प्रूव कर सकते हो। ये नहीं होता कि यहाँ पे आप खाली पैसे कमाने के लिए आ रहे हो, यहाँ पे आप अपने आप को खुद को बेहतर भी तो बना रहे हो ना। आपको ये पता चल रहा है कि आपने सेलिंग इंडस्ट्री में आपको कैसे काम करना है, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इम्प्रूव हो रही है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपने लिया होगा और उसके ये सब चीज़ें मिलकर आपको बताया जाएगा कि आपको क्या चीज़ कैसे करनी है। मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है। अगर आप थोड़ा-सा सीरियस हो सकते हो तो हो जाओ अपने करियर को लेकर। अगर आप स्टूडेंट हो तो दी बेस्ट है क्योंकि ये आपका गोल्डन टाइम है। आपके पास में अभी टाइम है 3 टू 4 आवर्स अगर आप निकाल सकते हो अपने लिए क्रिएटिविटी के लिए तो आप इतना ज़्यादा ग्रो कर सकते हो जिसकी कोई मतलब कि कोई लिमिट नहीं है, अपर लिमिट नहीं है। चाहे वो मिडल एजर भी हो, चाहे वो मिडल से थोड़ा प्लस भी हो, बट अपने-अपने इंटरेस्ट की बात होती है कि आप कैसे टाइम देना चाहते हो, कितना इंटरेस्ट से आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो। जय श्री राम।